तो नमस्कार मित्रों, मैं विकास शाक्या एक बार फिर से आप सबका स्वागत करता हूँ अपने चैनल पर और आज हम डिस्कस करेंगे कठोपनिषद के अगले भाग को। ये कठोपनिषद के दूसरे चैप्टर की जो पहली वल्ली है, उसका आखिरी भाग है। अभी तक जो कुछ भी आपने सुना समझा होगा कठोपनिषद में, आई होप आपको कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही होगी। इट्स अ मेटाफोरिक लैंग्वेज, बहुत ही अलंकारिक भाषा में ये बातें कही जाती हैं और इसलिए कही जाती हैं ताकि आप इनकी गहराइयों में उतर सको। कॉन्सन्ट्रेशन बहुत बढ़ जाता है जब आप बिल्कुल मेटाफोरिक लैंग्वेज में उसकी गहराइयों में उतरने का प्रयास करते हो। कंसंट्रेशन को बनाने का बड़ा अच्छा तरीका है मेटाफोरिक लैंग्वेज को पढ़ना, पहेलियों को पढ़ना। भाई पहेलियों को बूझते समय क्या होता था? जब आप पहेलियों को बूझते हो तो उसकी जो रहस्यमयी लैंग्वेज होती है, के पीछे की जो बात होती है उसको समझने के लिए आपका कंसंट्रेशन आपको बहुत भयंकर चाहिए। इसी वजह से तो हमारे पुराने समय के जो विद्वान हैं उन्होंने ये जितनी भी चीज़ें थी, वो केवल और केवल सुन-सुन करके एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में पास कर दी, राइट? इस तरीके से ये सारा काम हुआ। तो ऐसा ही कुछ कठोपनिषद हो, चाहे कोई भी उपनिषद हो, वहाँ पर भी लागू है। जो भी बातें कही गई हैं, बहुत गहराई के साथ उनको समझना पड़ता है। जैसे अगर हम कठोपनिषद की बात करते हैं, तो यहाँ पर जो नचिकेता जिसकी बात की गई है, नचिकेता कुछ और नहीं है, नचिकेता इज़ जस्ट द कॉन्फिगरेशन ऑफ योर एनर्जी इनसाइड यू। ये ऐसी एनर्जी है जो आपको इस लेवल पे तैयार कर चुकी है कि अब आप मृत्यु के बाद के रहस्य को अपने आप जान सकते हैं। कुछ भी संसार में ऐसा नहीं है जो आप जान नहीं सकते। मृत्यु के बाद का रहस्य हमारे लिए छुपा हुआ है क्योंकि हम इस जीवन को ही संपूर्ण समझते हैं और हमें लगता है कि इस शरीर से मिलने वाला ज्ञान, इस शरीर से अनुभव होने वाला ज्ञान ही सब कुछ है। लेकिन जब हम इस शरीर से बाहर चले जाते हैं, इस शरीर से परे चले जाते हैं, उस केस में क्या होता है कि हम अपनी एनर्जी पर, जो एनर्जी हमें चला रही है, उस पे काम करते हैं और वो जो एनर्जी है ना, दैट एनर्जी इज़ द क्रिएटर। वो एनर्जी क्रिएटर है। वो एनर्जी एक तरीके से सीड है। उस सीड को पता है, उस सीड में नेचुरली ये पूरा ज्ञान स्थित है कि कैसे ये सीड पेड़ बनेगा। में पूरा अवेलेबल है वो सारी चीज़ें। उसी तरीके से हमारे भीतर जो सीड है, जो मेन एनर्जी सीड है, वो एनर्जी सीड क्या करता है, सारी चीज़ें जानता है, राइट? उस वो एनर्जी रॉ एनर्जी नहीं है। दैट एनर्जी इज़ नॉट जस्ट द रॉ एनर्जी। वो ऐसी कोई एनर्जी नहीं है जैसे कि बिजली में तार में दौड़ने वाली बिजली, ऐसी कोई एनर्जी नहीं है। दैट इज़ अ काइंड ऑफ एनर्जी जो हर चीज़ जानती है। आपको पता है कि यही ब्रह्मांड जिस एनर्जी से चल रहा है, उसी एनर्जी की वजह से हमारे जो अ अ, एनवायरनमेंट में, हमारे जो वातावरण में या फिर हमारे ब्रह्मांड में जो तत्व हैं जिनको आरएनए, डीएनए ये सब कहा जाता है, ये अपने आप प्रोटीन का निर्माण करते हैं। जैसे ही उपयुक्त वातावरण मिलता है, वैसे ही प्रोटीन का निर्माण ये करने लगते हैं, राइट? तो इनको कोई बताता नहीं है, ये बिल्कुल पहले से ही नेचर में अवेलेबल हैं, इनको पहले से ही पता है, इनको सिखा कर के किसी ने इनको नहीं डाला है नेचर में कि तुम आदमी के शरीर का जो प्रोटीन है वो ऐसे बनाओगे, जानवर के शरीर का प्रोटीन ऐसे बनाओगे, वो पहले से ही हैं। वो पहले से ही इस चीज़ को जानते हैं और ये सारी चीज़ें उसी एक एनर्जी से आई है, जिसे गॉड पार्टिकल कहते हैं। शुरुआत में वो गॉड पार्टिकल था, उसमें एक्सप्लोज़न होता है। उस एक्सप्लोज़न से जो एनर्जी वेव्स आगे आती हैं, उन्हीं एनर्जी वेव्स का एक स्वरूप ये भी है जिसको हम आरएनए, डीएनए ये सब कहते हैं, ठीक है? तो जो आरएनए है वो 2 तरीके का होता है, जैसा कि आपने साइंस में पढ़ा होगा, आरएनए 2 तरीके का है, एमआरएनए और टीआरएनए। एमआरएनए क्या है? मैसेजिंग आरएनए। मैसेजिंग आरएनए इज़ जस्ट लाइक अ मैनुअल, ठीक है? कि किस तरीके से असेंबल करना है प्रोटीन को एंड ट्रांसफर आरएनए इज़ समथिंग जो कि कच्चा माल, प्रोटीन के लिए बनाने के लिए जो कच्चा माल चाहिए, वो टीआरएनए का काम है। वो लाना और वो उसकी व्यवस्था करना वो टीआरएनए का काम है। तो टीआरएनए जो होता है, वो एमआरएनए की हेल्प से असेंबल किया जाता है, राइट? तो इस तरीके से प्रोटीन का निर्माण होता है। तो इस नेचर में क्या इस चीज़ को पहले से किसी वैज्ञानिक ने डाला है? नहीं डाला, ये तो विज्ञान आने से पहले विज्ञान ने जब इसको टीआरएनए एमआरएनए नाम दिया, ज़रूरी थोड़ी है कि उनका नाम आरएनए ही हो, आरएनए तो हमने नाम दे दिया, उन्होंने अपना नाम बताया थोड़ी था। वैज्ञानिकों ने इस तत्व को समझा, समझने के बाद उसको एक नाम दे दिया, एमआरएनए, टीआरएनए जो भी है। तो पहले से उसको पूछा थोड़ी था, हाँ भाई तेरा नाम क्या है? मैं थोड़ी बताया था कि मेरा नाम आरएनए है। अब लोग कहते हैं कि वेदों में सीधे आरएनए क्यों नहीं लिखा है? तुम गधे हो क्या? वेदों में सीधे आरएनए क्यों लिखा होगा? आरएनए से क्या वैज्ञानिकों ने आरएनए का नाम पूछा था? उसको एक नाम दे दिया था। उसी तरीके से वैज्ञानिकों ने भी सॉरी उसी प्रकार से वेदों में भी जो हमारे ऋषि-मुनि रहे हैं, उन्होंने भी उन्हें एक विशेष प्रकार का नाम दिया है। उन्हें अलग तरीके का नाम दिया है, ठीक है? तो उस अलग तरीके के नाम की वजह से कन्फ्यूज़न होता है। इस एमआरएनए और टीआरएनए को एक स्पेशली कुछ और नहीं है ये ब्रह्मा जी के मानस पुत्र जो कहे जाते हैं, उन्हीं को कहा जाता है। ठीक है? जो निर्माण कार्य करते हैं, तो अगर आप उनकी कहानियाँ पढ़ेंगे, उनकी मेटाफोरिक स्टोरीज़ पढ़ेंगे, तो उन मेटाफोरिक स्टोरीज़ में उनकी जो उनके काम-काज करने का जो तरीका है, वो कुछ ऐसा ही है, जिस तरीके से एमआरएनए और टीआरएनए ये प्रोटीन का निर्माण करके शरीर का निर्माण करते हैं।
मनुष्य के, जीव जानवर के, किसी भी शरीर का निर्माण करते हैं। तो तरह-तरह की शक्तियाँ जब ब्रह्मा के विषय में बताई जाती हैं, वेदों में जो बताई जाती हैं, अगर आप उनको समझेंगे, तो समझ में आएगा कि ब्रह्मा केवल और केवल एक ऊर्जा है और उस ऊर्जा के तहत क्या है, वो तरह-तरह के पदार्थों का निर्माण कैसे करते हैं, ये नॉलेज उस ऊर्जा के पास पहले से ही है। उपयुक्त वातावरण में वो अपने आप उस तत्व का, जो कि हमें दिखाई देता है, उसका निर्माण करने लगते हैं। ठीक है? अपने आप उनका निर्माण होता है। ठीक है? और आगे इसमें हम देखते हैं आज आज के वीडियो में कि क्या इसमें बताया गया है। यहाँ पे भी अलंकारिक भाषा है। जहाँ से सूर्य उदित और अस्त होता है, उस प्राणात्मा में संपूर्ण देवता अर्पित हैं। उसका कोई उल्लंघन नहीं कर सकता, यही वह ब्रह्म है। यहाँ पर ये बताया गया है कि जहाँ से सूर्य उगता है और जहाँ ये अस्त होता है। सूर्य उगता कहाँ से है? सूर्य उगने का मतलब ये नहीं जैसे अर्थ पे आपको दिखाई देता है कि ईस्ट साइड से या पूर्व की दिशा से सूर्य उग रहा है और पश्चिम में सूर्य डूब रहा है। यहाँ उस सूर्य की बात नहीं हो रही जिसे हम और आप देखते हैं। यहाँ पर उस सूर्य की बात हो रही है जिसे सूर्य तत्व कहते हैं। सूर्य तत्व यानी अग्नि जिसे कहते हैं। अग्नि से जो ये सूर्य तत्व प्रकट है, उस अग्नि की बात हो रही है। ठीक है? अग्नि अपने आप में सूर्य तत्व नहीं है। सूर्य तत्व कुछ और है। सूर्य तत्व से भी अग्नि प्रकट होती है। ठीक है? सूर्य तत्व भी अग्नि का कारण है। उस अग्नि में ऐसी ऊर्जा है, एक ऐसी ऊर्जा रखती है वो अग्नि जो कि पदार्थों के निर्माण का ज्ञान रखती है। जैसे जो सन से एनर्जी आती है, सनलाइट के फॉर्म में, उसे पता है कि कैसे क्लोरोफिल को कन्वर्ट करना है ग्लूकोज़ में, उसको पता है। राइट? वही ग्लूकोज़ फिर हम लेते हैं अपने भीतर और उसी से फिर हम चलते हैं। तो ऊर्जा का प्रवाह हर जगह से हो रहा है, हम सबके भीतर और हम सबके बाहर हो रहा है। ठीक है? तो यहाँ पर जिस सूर्य की बात की जा रही है, वो सूर्य केवल एक और केवल एक ऊर्जा है, जिसे विज्ञान की भाषा में हाइड्रोजन कह सकते हो आप। हीलियम का जो वो होता है, हाइड्रोजन और हाइड्रोजन के एटम मिलकर के हीलियम बनाते हैं, उसमें जो एनर्जी फ्री होती है, उसे उसकी वजह से जो एनर्जी पैदा होती है, उसकी वजह से सूर्य चमकता है, उसमें वहाँ आग पैदा होती है। राइट? इसी को क्या कहा जाता है? नाभिकीय संलयन या फिर न्यूक्लियर फ्यूज़न कहा जाता है। ठीक है? तो ये जो सूर्य है, ये कुछ और नहीं, ये सूर्य तत्व है जिसकी वजह से गर्मी पैदा होती है, जिसकी वजह से सूर्य की अग्नि पैदा होती है। सूर्य में जो अग्नि है उसको पैदा करने वाला और उस अग्नि तत्व को भी पैदा करने वाला जो है वो कौन है? वो है आपका जो पिछले वीडियो में हमने देखा उसका क्या नाम है? अ, हिरण्यगर्भ। उस हिरण्यगर्भ के अंदर ये तत्व भी मौजूद है जो कि सूर्य तत्व क्या रखने वाला है। मतलब वो जो हिरण्यगर्भ है, वो क्या है? वो एक तरीके से सभी प्रकार के तत्वों को प्रकट करने वाला एक एक आप समझ सकते हैं, एक डब्बा समझ सकते हैं। हिंदी भाषा में समझें तो सिंपल भाषा में समझने के लिए आप उसको एक डब्बा समझ सकते हैं, जिसके अंदर वो सारी चीज़ें मौजूद हैं, जिससे कि पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश ये सारे तत्व बनेंगे। तो जो वो हिरण्यगर्भ है, उसके भीतर ही ये जो सूर्य तत्व है, जो हाइड्रोजन एटम है, जिसकी वजह से अग्नि उत्पन्न होगी, ये सूर्य तत्व भी वहीं पर है। ठीक है? तो वहीं से सूर्य उदित होता है और अंत में क्योंकि ये पूरी की पूरी सृष्टि स्पंदन कर रही है, साइंस भी ये मानता है कि एक्सपैंड हो रहा है, एक्सपैंड होता जा रहा है और एक दिन ये बिल्कुल छोटे से लोकेशन पे बिल्कुल इनफाइनाइट जो वो होता है डेंसिटी वाला जो पार्टिकल होता है, उसके रूप में ये कन्वर्ट होकर के बिल्कुल छोटा-सा रह जाएगा। बिल्कुल छोटा-सा, अनंत घनत्व के साथ, इनफाइनाइट डेंसिटी के साथ बिल्कुल छोटा-सा रह जाएगा। ठीक है? तो उसको क्या कहेंगे? सूर्य का अस्त होना, क्योंकि सूर्य तत्व उसी के साथ क्या हो जाएगा? उसमें विलीन हो जाएगा। तो सूर्य तत्व का उदित होना क्या है? सूर्य तत्व का उदित होने का मतलब है हिरण्यगर्भ से सभी तत्वों की उत्पत्ति जब होती है, तो उसी समय अग्नि तत्व भी वहाँ से और वो अग्नि तत्व भी वहाँ से उत्पन्न होता है, जो सूर्य की गर्मी का कारण है। जहाँ से सूर्य उदित होता है और अस्त होता है, उस प्राणात्मा में और पिछली बार में हमने ये भी देखा कि प्राण भी कहाँ पे हैं? जो अदिति है, उसी को प्राण कहते हैं। आपने पिछली वीडियो में देखा होगा, जो अदिति है, उसको भी प्राण कहते हैं और वो अदिति क्या है? प्राण स्वरूप जो अदिति है, वो कहाँ पर स्थित है? वो भी इसी में स्थित है, आपके हिरण्यगर्भ में स्थित है। ठीक है? हिरण्यगर्भ में वो स्थित है। ठीक है? तो वो सब कुछ उसी प्राणात्मा में चाहे वो सूर्य हो, चाहे वो सूर्य तत्व हो, चाहे वो अग्नि, पृथ्वी, जल, वायु, आकाश जो भी हो, वो सारे के सारे तत्व उसी प्राणात्मा में, उसी अदिति में सभी के सभी देवता अर्पित हैं। यानी सभी के सभी तत्व, देवता कुछ और नहीं है, देवता है तत्व। हर तरीके से इनका नाम जो है अलग मिलेगा आपको। ऐसा नहीं है कि आपको एलिमेंट लिखा हुआ दिखेगा। वेदों में एलिमेंट लिखा हुआ दिख नहीं मिलेगा। ठीक है? वो आपको तत्व के रूप में तत्व बोला जाएगा, लेकिन बात ये है कि वो इस तरीके का तत्व जिस तरीके से साइंस पढ़ाता है, वो नहीं होगा, लेकिन भाव वही है। ठीक है? इस प्रकृति के तत्वों की ही बात हो रही है। तो उस प्राणात्मा में संपूर्ण देवता अर्पित हैं, यानी उसी में सब के सब रहते हैं। उसका कोई उल्लंघन नहीं कर सकता, यानी यही नियम है और इस नियम को कभी तोड़ा नहीं जा सकता, यानी इसके अलावा और कहीं पर भी प्राण और सूर्य, जितने भी तत्व हैं, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, इसके अलावा ये इस जगह के अलावा यानी ये जो आपका हिरण्यगर्भ है, इसके अलावा और कहीं ये तत्व हो ही नहीं सकते। ठीक है? ये है। जो तत्व इस देह में भासता है, वही बाहर भी है। जो कुछ भी हमारे शरीर के भीतर है, वही बाहर भी है।
ऐसा कोई तत्व हमारे भीतर नहीं है जो शरीर के बाहर नहीं पाया जाता। लेकिन कमाल की चीज़ ये है कि उन तत्वों को मिला करके जो हमारे ब्लड में पाए जाते हैं ना, उन सभी तत्वों को मिला करके भी बाहर से लेकर के बाहर मिलते हैं सारी चीज़ें, लेकिन उसको मिला करके भी ब्लड जैसी कोई चीज़ नहीं बनाई जा सकती। उसके लिए आपको आदमी के शरीर पे ही जाना पड़ेगा, वो उसी के भीतर बनता है, ठीक है? जो तत्व इस देह में भासते हैं, वही सब बाहर भी हैं। लेकिन जो आदमी ये सोचता है कि मेरे भीतर कुछ और है, मैं कुछ और हूँ, मेरे बाहर कुछ और है, ठीक है? वो तो यहाँ तक भेद करने लगता है कि कुत्ता कुछ और है, बिल्ली कुछ और है, वो मुझसे अलग है, वो आपसे अलग नहीं है, राइट? उनकी उनकी जो वासनाएँ थी, उन वासनाओं के कारण उनका स्वरूप वैसा है। वो उन्हीं वासनाओं को जीने लायक हैं, जिन वासनाओं में उनका शरीर है, क्योंकि उन्होंने अपने आप को उसी वासना के लायक रखा। उन्होंने अपनी ऊर्जा को इस स्तर तक ही गिराया, इस स्तर तक लेकर के आए कि वो ऊर्जा एक कुत्ते के शरीर में या एक बिल्ली के शरीर में रहने लायक ही रह गई। उसकी ऊर्जा वहीं पर इस्तेमाल हो सकती है, उससे ज़्यादा की ऊर्जा की उसको ज़रूरत नहीं है। आदमी के लिए अगर आपको ऊर्जा मिली है, तो फिर आदमी को जो काम करने चाहिए, अपने आप को जानने का काम करना करना चाहिए, अपना बोध प्राप्त करने का काम करना चाहिए, वो काम अगर कर नहीं रहा है, तो फिर उसको इतने बड़े शरीर की क्या ज़रूरत है? फिर आदमी के शरीर की आवश्यकता ही नहीं। फिर आवश्यकता है, जैसी उसने वासना रखी है, उसी तरह का शरीर दे दो, ताकि इसकी एनर्जी बिल्कुल सही से यूटिलाइज़ हो और जो बाहर एनर्जी बच रही है, वो किसी दूसरे के काम आए, राइट? तो इसलिए जो है ये बताया गया है कि जो व्यक्ति इस तत्व जो शरीर में वही शरीर के बाहर भी है, लेकिन जो व्यक्ति शरीर के बाहर की चीज़ों को और शरीर के भीतर की चीज़ों को अलग-अलग देखता है, वह मृत्यु से मृत्यु को प्राप्त होता है, ठीक है? क्यों ऐसा होगा? क्योंकि उसे ये लगता है कि जो बाहर है और जो मेरे भीतर है, वो अलग है, ठीक है? जो ऊर्जा बाहर बह रही है, वो ऊर्जा मेरे भीतर जो बह रही है, उससे अलग है। जबकि असलियत ये है कि इन दोनों ऊर्जाओं में कोई भेद नहीं है। तुम उन ऊर्जा के लिए एक नॉट की तरह, एक रोक की तरह काम करते हो क्योंकि तुम्हारे मन में इच्छाएँ आती हैं, तो जो ऊर्जा बाहर बह रही है, वो तुम्हारे शरीर से होकर जब बहती है, तो उसको एक रुकावट का सामना करना पड़ता है। कैसी रुकावट का? आपकी इच्छाओं की वजह से जो चार्जेज़ एक्युमुलेट होते हैं आपकी बॉडी में, वो चार्जेज़ इस एनर्जी के साथ इंटरफियर करते हैं, इसके रास्ते में बाधा बनते हैं, रुकावट बनते हैं, ठीक है? तो आप इसके लिए रुकावट बनते हो, राइट? और इसीलिए जब तक आप रुकावट बने रहते हो, ये चार्जेज़ जब तक एक्युमुलेट रहते हैं, तब तक एनर्जी सीधी नहीं हो पाती। आपका एनर्जी साइकिल सीधा नहीं हो पाता। जब तक सीधा नहीं हो पाता, तब तक क्या होता है? अगर आप मर भी गए, तो भी वो एनर्जी साइकिल जो कंडेंस एनर्जी है, उसके भीतर जितनी वासनाओं की वजह से जो भी आपने चार्जेज़ इकट्ठे किए हैं, वही प्रवृत्ति की तरह काम करते हैं। आपकी अगले न लाइफ़ के लिए, आपके अगले शरीर के लिए एक नेचुरल टेंडेंसी बनाते हैं वो। तो उस नेचुरल टेंडेंसी में जब आप आते हो, इन दैट केस क्या होता है? आप मृत्यु को प्राप्त होते हो क्योंकि शरीर चला गया, तो आपको दोबारा इन वासनाओं को जीने के लिए एक नया शरीर मिल जाता है क्योंकि आप एक ऊर्जा हो, आपका अपने ऊपर कोई कंट्रोल नहीं है। जब ये शरीर गया तो जो ऊर्जा आपके भीतर है, उसकी एक आवृत्ति है, उसकी एक फ्रीक्वेंसी है। वो फ्रीक्वेंसी की एनर्जी किसी न किसी दूसरी फ्रीक्वेंसी की एनर्जी के साथ, जहाँ पे आपके होने वाले भावी माँ-बाप होंगे, जो आपके जैसे ही फ्रीक्वेंसी रखते होंगे, आप उनके यहाँ ही पैदा हो जाएँगे, ठीक है? थोड़े समय के लिए भी अगर उन्होंने अपनी फ्रीक्वेंसी वैसी रखी, जैसे कई बार क्या होता है कि माँ-बाप ऐसे होते हैं कि बड़े शरीफ होते हैं, बेटा बड़ा बदमाश होता है। लेकिन कई बार होता यूँ है कि माँ-बाप के बीच में किसी तरह की अनबन है, किसी तरह का झगड़ा है, किसी तरह का घर का माहौल ऐसा है कि सबके दिल में गुस्सा है और उसी बीच में अगर फर्टिलाइज़ेशन हुआ, ठीक है? और उसी बीच में अगर वो एनर्जी इस रूप में सामने आई, जो कि एक अलग फ्रीक्वेंसी की थी, तो जो झगड़ा झंझट करने की वजह से आपके मन में जो विकृतियाँ थी, जो गुस्सा था, उसकी वजह से जो एनर्जी आपने अपनी वाइफ़ के लिए जो है इम्प्लाई करी, आपने उसको दी एनर्जी, ठीक है? आपने उसमें एनर्जी डाली, तो उस एनर्जी के बाद क्या होगा? उस एनर्जी की वजह से जो उस एनर्जी का यानी कि जो गुस्से से भरी है, जो घृणा से भरी है, जो क्रोध में किसी स्तर तक जाकर के किसी एक विशेष प्रवृत्ति से भरी हुई है, उसके कारण उसकी एक फ्रीक्वेंसी होगी, माँ की एक फ्रीक्वेंसी होगी, माँ की कोख की एक फ्रीक्वेंसी बन जाएगी, जो एक विशेष प्रकार के फ्रीक्वेंसी को ही आश्रय दे सकती है। तो माँ-बाप दोनों का योगदान इसमें होता है कि वो किस प्रकार का बच्चा अपने यहाँ पैदा कर लेंगे, ठीक है? अगर उन्होंने अपना मन शांत रखा, अगर अपना माहौल सही रखा और तब जाकर के उन्होंने प्लान किया, तब जो है उनके यहाँ बहुत ज़्यादा चांसेज़ हैं कि उनके जैसी ही संतान, जैसी उनकी इच्छा है, जैसे संस्कार वो देना चाहते हैं, वैसे संस्कारों को मानने वाली संतान, उनकी आज्ञाकारी संतान उनके यहाँ पैदा होगी। अदरवाइज़ अगर उन्होंने भले ही कितने भी शरीफ रहे हों, लेकिन एक दिन जिस दिन गड़बड़ हुई, आपको गुस्सा आया, जिस दिन आपने कुछ गलत सोचा, अपने मन में विकृति लाई, उसी दिन अगर आपने अपने बच्चे को आमंत्रित कर लिया, फर्टिलाइज़ेशन हो गया, देन इन दैट केस एक गलत एनर्जी भी आपके यहाँ ट्यून हो सकती है, राइट? इसीलिए आपके भाव सही होने चाहिए। इसी भाव को समझाने के लिए जो महाभारत है, उसमें एक कहानी है जहाँ पे वेद व्यास जाते हैं एंड देन वो कहते हैं कि जो अलग-अलग आपकी जो पुत्र-वधूएँ हैं, उन्होंने
अलग-अलग तरीके के भाव रखे। इसीलिए उनके जो बच्चे होंगे, जैसे भाव जिसने रखे हैं, उसी के अनुसार उनके बच्चे पैदा होंगे। जो डर गई, उसका बच्चा एक डरा हुआ या फिर एक ऐसा बच्चा होगा जो कि अपनी अ, अपनी सेहत का ध्यान नहीं रख पाएगा, उसकी सेहत ठीक नहीं रहेगी। ठीक है? तो इस तरीके से तरह-तरह की भावना के अनुसार, प्रवृत्ति के अनुसार ही आपके साथ वो एनर्जी ट्यून होती है, आपकी कोख में, आपकी वाइफ़ की कोख में वो एनर्जी ट्यून हो जाती है, जो कि आपने माँगी थी, जैसी आपने प्रवृत्ति रखी थी, जैसी आपकी वाइफ़ की प्रवृत्ति रही, जैसी आपकी प्रवृत्ति रही, उसी के अकॉर्डिंग ही, उस प्रवृत्ति के अकॉर्डिंग ही, वैसी ही संतान या वैसी ही एनर्जी आपकी वाइफ़ के साथ ट्यून हो जाएगी और उसके गर्भ में पलने लगेगी। ठीक है? तो यही कारण है, जन्म और मृत्यु होती है क्योंकि आपने क्या किया, जो कुछ बाहर है और जो कुछ भीतर है, उसे अलग देखा। आपने ये समझा ही नहीं कि जो कुछ बाहर है, वही भीतर है और उस भीतर में जो चीज़ चल रही है, उसको क्या करना है, सीधा करना है। सीधा करना मतलब योग करना है। योग करने का मतलब ये होता है कि बाहर की एनर्जी के साथ अंदर की एनर्जी को एक कर देना, ताकि आपके भीतर जो एनर्जी फ्लो कर रही है और बाहर जो एनर्जी फ्लो कर रही है, दोनों एक जैसी हो जाएँ। लेकिन हमारे भीतर जो फ्लो कर रही है, वो लगातार कई-कई नॉट्स के बीच में से होकर के निकल रही है। ठीक है? जगह-जगह टकरा रही है, जगह-जगह उसका नुकसान हो रहा है। लेकिन जो बाहर एनर्जी है उसका कोई नुकसान नहीं हो रहा क्योंकि उसको क्योंकि बाहर यहाँ पर जो आकाश है मेरे बगल में, ये आकाश क्या है? ये चेतना युक्त आकाश है, ये इसमें भी चेतना है। लेकिन बात ये है कि उस चेतना को कंडेंस करने वाला कोई भी ऐसा तत्व अभी मौजूद नहीं है कि मेरे पास कोई चीज़ ऐसी प्रकट हो सके, राइट? इस वजह से बाहर कोई भी एनर्जी नॉट नहीं है। अंदर हमारे भीतर एनर्जी नॉट है। ठीक है? इसी वजह से बाहर की एनर्जी और भीतर की एनर्जी में अंतर है। दोनों की फ्रीक्वेंसी में अंतर है, दोनों एक नहीं है। जब दोनों की फ्रीक्वेंसी एक हो जाती है, तब हम इस एनर्जी के साथ जो कि इस पूरे ब्रह्मांड को चला रहे हैं, उसके साथ एक हो जाते हैं एंड देन वी स्टार्ट गिविंग फोरकास्टिंग हम भविष्यवाणियाँ करने लगते हैं, बातें बताने लगते हैं, रहस्य खोजने लगते हैं, ये सब होने लगता है। ठीक है? यहाँ आगे ये बताया गया है कि जो अलग-अलग देखेगा इन 2 चीज़ों को, वो उस तत्व वही वो व्यक्ति होगा जो कभी उस तत्व का महत्व का अनुभव नहीं कर पाएगा। क्योंकि अगर आपको बाहर की चीज़ अलग और भीतर की चीज़ अलग दिख रही है, ऐसा आपका विश्वास है और आपको पता है कि आप तो शरीर हो, क्योंकि आपको ये विश्वास है कि आप तो अलग हो, आप शरीर हो और आपको अगर अपने लिए कुछ करना है, तो स्वयं ही कुछ करना होगा। आप कर्ता भाव में आ जाओगे, आपके अंदर अहम आएगा। चार्जेस का जो एक इक्वेशन है, वो बिगाड़ेगा आपकी बॉडी में और आपके भीतर वासनाओं का जो इक्वेशन है, जिसकी वजह से आपके भीतर वासनाओं की एनर्जी इकट्ठी हो रही है, वो एनर्जी दोबारा एक नई बॉडी में ट्यून होने के लिए रेडी रेडी बैठी रहेगी, ठीक है? तो होता यही है कि इसी कारण अपनी कर्ता भाव की प्रवृत्ति के कारण वह हमेशा मनस्तत्व में फँसा रहेगा। मनस्तत्व क्या है? जिससे इस पूरे संसार का निर्माण हुआ है। मनस ही वह तत्व है जिससे इस पूरे संसार का निर्माण हुआ है। मनस्तत्व कहते हैं उसे और उसी मनस्तत्व में वो फँसा रहेगा और बार-बार जन्म लेता रहेगा। मन से ही यह तत्व प्राप्त करने योग्य है। आपने ये तो बहुत सिंपल सी चीज़ है। मन से ही यह तत्व प्राप्त करने के योग्य है क्योंकि मन में ही वासनाएँ रहती हैं और जैसे ही मन को वासनाओं से मुक्त कर देते हो, वैसे ही वो चीज़ साफ दिखने लगती है जिसे ज्ञान कहते हैं। ठीक है? जब तक वासनाएँ रहती हैं, वो क्या करती हैं? इंटरफियर करती हैं। आपकी जो एनर्जी है ना जिसको आप जो आपका वास्तविक स्वरूप है, उस वास्तविक स्वरूप के साथ इंटरफियर करती हैं। और फिर जब इंटरफियर करती हैं तो रिजल्टेंट एनर्जी जो होती है ना वो सांसारिक ऊर्जा हो जाती है। वो आपको संसार की तरफ खींचना शुरू करती है। लेकिन जब वो रिजल्टेंट एनर्जी ऐसी हो जाए कि वो केवल और केवल आपकी जो प्योर एनर्जी है, जो आपकी जो प्योर जो एनर्जी रह जाती है जिसको आप कहते हैं ब्रह्म तत्व, जिसको आप ब्रह्म एनर्जी, ब्रह्म ऊर्जा कहते हैं, ठीक है? वो एनर्जी जब रह जाती है, तब जाकर के आप उस चीज़ को प्राप्त कर पाते हैं जिसे ब्रह्म ज्ञान कहते हैं या फिर जिसे ज्ञान कहते हैं, जो आपका वास्तविक तत्व है, ब्रह्म तत्व, जो ब्रह्म स्वरूप है आपका, आप उसे जान पाते हैं, ठीक है? तो मन से ही यह तत्व प्राप्त करने योग्य है। जो अंगूठे के समान आकार वाला है और शरीर के मध्य स्थित है, उसे भूत, भविष्य और वर्तमान का शासक जानकर, वह उस आत्मा के ज्ञान के कारण अपने शरीर की रक्षा नहीं करना चाहता, निश्चय ही यही वह आत्मा है। ये बहुत ही सिंपल सा है, अंगूठे के समान आकार वाला है। कहा तो ये जाता है कि आत्मा का कोई रंग रूप आकार नहीं है, तो फिर ये अंगूठे के समान आकार वाली क्या बात हो गई? देखो, समझने वाली चीज़ है। सीधी-सी चीज़ है, कोई भी एनर्जी अपने आस-पास एक प्रभाव क्षेत्र रखती है। जैसे आपने बचपन में चुंबकीय बल रेखाएँ खींची होंगी। जो मैग्नेटिक होता है मैग्नेट होता है, उसके चारों तरफ एक मैग्नेटिक लाइन जो होती है, नॉर्थ पोल से निकलती है, साउथ में घुसती है। ये जो पूरी मैग्नेटिक लाइन्स होती हैं, ये लाइन्स आप तो खींचते हो, लेकिन अगर आप ना खींचो, तो क्या ये मैग्नेटिक फील्ड इसी लाइन में या फिर इसी शेप में अपना इन्फ्लुएंस नहीं रखता? रखता है। उसी प्रकार से जिसे हम ब्रह्म कहते हैं, जिसे जीव कहते हैं, जिस ब्रह्म की वजह से जीव का अस्तित्व है, जिसे जीव कहा जाता है, जिसके भीतर वासनाएँ हैं, जो मरने के बाद वासनाएँ इकट्ठी किए लिए घूम रहा है, उसका जो प्रभाव क्षेत्र होता है ना, उस प्रभाव क्षेत्र का आकार इस अंगूठे के आकार के बराबर होता है। हमारे अंगूठे के आकार के बराबर होता है, ये शास्त्र कह रहे हैं। मैंने देखा नहीं है, जैसा लिखा है क्योंकि जो लिखा है वही मैं आपको बता रहा हूँ।
तो इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ, लेकिन मैं आपको बता दूँ कि मैंने इस चीज़ का कहीं कोई अनुभव नहीं किया है कि अंगूठे के आकार का है या किस आकार का है। बट यहाँ पे लिखा है, बाकी चीज़ें अगर सही हैं, जिनका अनुभव मैं कर सकता हूँ, तो निश्चय ही मेरे अनुभव में भले ही ये ना आ रही हो, लेकिन मैं निश्चित रूप से मानता हूँ कि ये बात सही लिखी है विद्वानों ने, लिखी ही होगी। कभी न कभी मुझे भी अनुभव होगा इसका, ठीक है? नहीं भी होगा तो कुछ नया पता चलेगा, ठीक है? लेकिन यहाँ पर जो लिखा है, वही मैं आपको बता रहा हूँ। जो अंगूठे के समान आकार वाला है और शरीर के मध्य स्थित है। शरीर के मध्य का मतलब क्या है? शरीर के मध्य स्थित का मतलब होता है कि शरीर का कारण है ये। जैसे मेरे शरीर के मध्य में दिल स्थित है, अगर कोई कहे, तो बिल्कुल मध्य तो नहीं है, लेकिन ये मेरे पूरे शरीर का कारण है। मेरी जान जो चल रही है, मेरी जो साँसें चल रही हैं, मेरे अंदर जो जान है, वो केवल और केवल उसी वजह से है कि क्योंकि वो जो दिल जो है धड़क रहा है। उसी प्रकार से अंगूठे के समान आकार वाली जो ऊर्जा का प्रभाव क्षेत्र है, जिसे हम जीवात्मा कहते हैं, वो प्रभाव क्षेत्र अपने आप में भूत, वर्तमान और भविष्य सबको जानता है। वो अपने आप अपनी मॉडस ऑपरेंडी को अपने भीतर लिए घूम रहा है। आगे चल के क्या होगा, किस प्रवृत्ति के अनुसार वो कर्म करेगा, कैसा काम करेगा, किस तरह से वो बिहेव करेगा, वो सब उसके भीतर पहले से बंद है, डिब्बा बंद है। ठीक है? पटाखा चलाने की देर है, यानी शरीर मिलने की देर है। तो जैसे ही शरीर मिलेगा, वो अपना काम शुरू कर देगा। तो जो व्यक्ति इस चीज़ को जानता है कि उस जीवात्मा में पहले से ही भूत, वर्तमान और भविष्य का ज्ञान अवेलेबल है, मौजूद है, तो उस स्थिति में क्या होगा? वह आत्मा के ज्ञान के कारण, उसके ज्ञान के कारण अपने शरीर की रक्षा नहीं करना चाहता। वो नहीं चाहेगा कि मैं अपने शरीर की रक्षा करूँ या उसकी चिंता नहीं करेगा। कुल मिलाकर के मरने का डर समाप्त हो जाएगा, कहने का मतलब ये। ठीक है? निश्चय ही यही वो आत्मा है। निश्चय ही यही जो कि अंगूठे के आकार के प्रभाव क्षेत्र को पैदा करता है। ठीक है? वही आत्मा है। वही इस प्रभाव क्षेत्र को पैदा करने वाला है। ये अंगूठा आत्मा नहीं है। इस अंगूठे के आकार के बराबर का जो इन्फ्लुएंशियल फ़ील्ड है, जो फ़ील्ड बनाता है, जैसे जैसे मैग्नेटिक फ़ील्ड बनता है, उसी प्रकार से वो जो परम चेतना है, जो ब्रह्म है, वो अंगूठे के आकार की जीव चेतना बनाती है। उसका प्रभाव इतना ही होता है, अंगूठे के आकार का होता है। ऐसा नहीं कि अंगूठे जैसी दिखती है, ना, या रोशनी जैसी दिखेगी जो अंगूठा ना। मैंने बताया ना, चुंबक, चुंबक आपके जो है डेस्क पे रखी है, तो भी उसके चारों तरफ जो एक मैग्नेटिक फ़ील्ड का इन्फ्लुएंस है, वो वैसा ही होगा जैसा कि आप जो कंपास रख के खींचते हो। लेकिन क्योंकि आप कंपास रख के खींच नहीं रहे, तो वो मस्त है, वहाँ पड़ा हुआ है। लेकिन आपको क्या लग रहा है कि उसके आस-पास कोई इन्फ्लुएंस नहीं है? नहीं है, ऐसा नहीं है। उसके आस-पास इन्फ्लुएंस है, और कैसा इन्फ्लुएंस है? वैसा ही जैसा आप खींचते हो। उसी प्रकार से जो आत्मा है, जिसे ब्रह्म कहते हैं, उसका आकार भी, उसका जो प्रभाव क्षेत्र का आकार है, वो अंगूठे के आकार के बराबर है, ऐसा शास्त्र कहते हैं। और यहाँ पे जो शंकराचार्य जी हैं, वो बताते हैं। ठीक है? और जिसके कारण ये अंगूठे के आकार वाली जीवात्मा है, प्रभाव क्षेत्र है जिसकी वजह से, अंगूठे के आकार के क्षेत्र में, उसी को क्या कहा जाता है? आत्मा या ब्रह्म कहा जाता है। यह आत्मा धूम रहित ज्योति के समान है। यानी एक ऐसी चीज़ है जो कुछ और पैदा नहीं करती, ये विशुद्ध है। एक ऐसी ज्योति, यानी एक ऐसी अग्नि, जो कि धुआँ ही नहीं छोड़ रही, कुछ और पैदा ही नहीं कर रही, क्योंकि आग से धुआँ तो पैदा होता ही है, लेकिन ये एक ऐसी अग्नि समझो, जो अपने आप में किसी भी चीज़ का क्षय नहीं कर रही, ना कोई नया तत्व बना रही है, ये अपने आप में स्थिर रहती है, ठीक है? माफ़ कीजिएगा, आँख में कुछ चला गया था। तो यह धूम रहित ज्योति के समान है, यह भूत भविष्य का शासक है, ठीक है? क्योंकि आज क्या हो रहा है, कल क्या होगा, ये सब क्या है? ये एक नियम है। आगे-पीछे जो चीज़ें हो चुकी हैं, उनको देखने जानने के कुछ नियम हैं, प्रकृति के नियम हैं। उन प्रकृति के नियमों को जानने के लिए आपको प्रकृति की उस ऊर्जा के साथ एक होना पड़ेगा, जो कि भूत, वर्तमान और भविष्य का कारण है, यानी परब्रह्म। भाई, जब पूरा का पूरा ब्रह्मांड ही एक छोटी-सी जगह पे था, जिसे गॉड पार्टिकल कहते हैं, तो ना समय रहा होगा, ना कुछ, कुछ भी नहीं रहा होगा। इस पार्टिकल के बाहर कुछ था ही नहीं। इस पार्टिकल में विस्फोट के बाद ही तो सब कुछ पैदा हुआ। तो जब सब कुछ पैदा हुआ, तो ये समय भी उसी के साथ पैदा हुआ। ठीक है? तो यहाँ पर ये बताया जा रहा है कि वो धूम रहित ज्योति के समान है, यानी कि उसमें किसी भी प्रकार की कोई ऐसी, जब वो जलती है, वो ज्योति जो जल रही है, वो अपने आप में कोई नया तत्व पैदा नहीं करती। वह भूत भविष्य का शासक है, ठीक है? यानी आज हो, चाहे कल हो, चाहे बीता हुआ कल हो, इन सब को बनाने वाला, इन सब के कॉन्सेप्ट को रखने वाला, ये वही तत्व है जिसे ब्रह्म कहते हैं। ऊँचे स्थान से बहता हुआ जल जैसे पर्वतों से बहता हुआ अलग-अलग बह जाता है, वैसे ही आत्माओं को अलग-अलग देखने वाला जीव उन्हीं को प्राप्त हो जाता है। जिस प्रकार शुद्ध जल में शुद्ध किया हुआ जल डालने पर वैसा ही हो जाता है। ठीक है? ये आप समझ सकते हो क्यों कहा गया है। ऊँचे स्थान से बहता हुआ जल, जैसे पर्वतों से बहता हुआ अलग-अलग बह जाता है। जैसे ऊँचाई से आ तो पानी ही रहा है, लेकिन जब वो पर्वतों से होकर के बहता है तो नाली का पानी बनता है, नाले का पानी बनता है, नदी का पानी बनता है, और किसका पानी बनता है? पोखरे का पानी बनता है, तालाब का पानी बनता है।
यानी होता ऊपर से वो पानी ही है, मुख्य रूप से तत्व वो पानी ही होता है। लेकिन वही पानी कहीं पर तालाब के नाम से जाना जाता है, कहीं पर नदी के नाम से जाना जाता है। तो उसी प्रकार से जो व्यक्ति वो उसे उसके अलग रूप में प्रकृति के किसी दूसरे तत्व से प्रभावित होकर, अविद्या से प्रभावित होकर के, अविद्या क्या है? वेदों, शास्त्रों के अनुसार ये पूरी की पूरी प्रकृति में किस तत्व की कैसे पूजा की जाए, किस तत्व को कैसे जाना जाए, उस तत्व को जानने की विद्या के कारण, इस संसार में फँसे रहने के कारण, वेद में जो चीज़ें बताई गई हैं, वो रिवर्स इंजीनियरिंग के लिए बताई गई ताकि आप इनकी सहायता से पीछे जा सको। लेकिन जो वेदों की अलंकारिक भाषा में ही रुक गया, वो आगे जाने का प्रयास नहीं किया। आगे जाने का मतलब उसके पीछे जो तत्व हैं, उसको जानने का प्रयास नहीं किया, जिन तत्वों के बारे में वेद बात कर रहे हैं। तो वो क्या होगा? वो अलग-अलग रूपों में ही चीज़ों को देखेगा। कहीं दुर्गा जी की बात होगी, तो कहीं विष्णु जी की बात होगी, कहीं किसी ब्रह्मा जी की बात होगी, अलग-अलग रूपों में बात होगी। लेकिन जैसा कि आपने देखा है, समझा है, क्या बताया गया है? शिव जी की जो वो आती है, आरती आती है, उसमें क्या आता है? ब्रह्मा, विष्णु, सदाशिव जानत अविवेका प्रणवाक्षर के मध्य ये तीनों एका। यानी कि ब्रह्मा, विष्णु और महेश इन तीनों को मैं अलग-अलग जानता हूँ क्योंकि मैं अविवेकी हूँ। जब तक मुझे पता नहीं था, तब तक मैंने इनको जाना अलग-अलग। लेकिन जब मैं जान गया हूँ, जब मुझे ज्ञान हो गया है, तब ये तीनों मुझे एक ही नज़र आते हैं। ठीक है? ऊँचे स्थान से बहता हुआ जल जैसे पर्वतों से बहता हुआ अलग-अलग बह जाता है, वैसे ही आत्माओं को अलग-अलग देखने वाला जीव उन्हीं को प्राप्त होता है। ठीक है? उसी प्रकार से जैसे आप तालाब देख रहे हो, नदी देख रहे हो, तो पानी आप आत्मा थे, यानी पानी से अपनी कल्पना कीजिए, पानी से अपनी तुलना कीजिए कि आत्मा को आपने पानी समझ लिया। समझिए, है नहीं, समझिए समझने के लिए कि आप आत्मा थे। लेकिन जब आप बरसे, जब इस संसार में आए, आपका मिलन किससे हुआ? पोखरे से हुआ। तो आप वही पानी थे आत्मा, पानी थे लेकिन कहे क्या जाने लगे पोखरा, कहे क्या जाने लगे तालाब, कहे क्या जाने लगे नाला, नाली, ठीक है? ये सब कहे जाने लगे। तो इसी प्रकार से ऊँचे स्थान से बहता हुआ जल जब अपने आप अपने अस्तित्व को भूल जाता है, तो वो तालाब बनता है, पोखरा बनता है। उसकी मजबूरी है, वो तो जड़ है, वो तो बहना ही है। लेकिन आपके पास बुद्धि है, लेकिन इसके बावजूद भी अगर उसी ब्रह्म तत्व के द्वारा बने होते हुए भी और इन चीज़ों के सामने होते हुए भी स्टिल अभी भी आप अपने आप को अलग-अलग स्तर पे देख पाते हो, तो आपके भीतर कर्ता भाव है और उस कर्ता भाव की वजह से आपके भीतर एनर्जी का जो कॉन्फ़िगरेशन है, वो बिगड़ेगा और वो बिगड़ेगा तो मनोमय कोश यानी जो मनस है, उसमें चेंज आएगा और उस चेंज की वजह से आप नए-नए जीवनों में जाओगे। ठीक है? जिस प्रकार शुद्ध जल में शुद्ध किया हुआ जल डालने पर वैसा ही हो जाता है। ये बड़ी अच्छी बात बताई जा रही है कि कोई शुद्ध जल है, साफ पानी है, शुद्ध जल जिसको कहते हैं। अब उस शुद्ध जल में बाहर से कोई जल लेकर के आया हो, उसको छान-मान करके, निकाल करके आपने साफ करके इसी साफ पानी में मिला दिया। भई साफ पानी में गंदा पानी तो मिलाओगे नहीं। आपने कहा कि एक जगह पे पानी जो है इकट्ठा कर रहे थे और वहाँ पे सब आदमी जो है, जितने भी लोग हैं, वो सब के सब अपना-अपना पानी इकट्ठा करेंगे तो जो हिदायत दी गई है वो ये है कि आप सभी साफ पानी इकट्ठा करेंगे। तो सबने क्या किया? साफ पानी ही इकट्ठा किया, ठीक है? सबने साफ पानी अपनी तरफ से लाया, फिर इस साफ पानी में उसको डाला, ताकि पूरा का पूरा पानी साफ रहे। उधर साफ करना पड़ा, यहाँ पे पहले से साफ था, ठीक है? तो यहाँ पे ये बताया जा रहा है कि जिस प्रकार शुद्ध जल में शुद्ध किया हुआ जल डालने पर वैसा ही हो जाता है। यहाँ पर समझिएगा, यहाँ पर शुद्ध जल का मतलब है परमात्मा, वो पहले से ही विशुद्ध है और इसमें शुद्ध किया हुआ जल डालने का मतलब क्या है कि अपना वासनाओं से मुक्त किया हुआ मन। ठीक है? और उसके चारों ओर लपेटा हुआ शरीर, उसके चारों ओर जो शरीर है, आपको जो, ठीक है? उसको जब डाला जाता है, यानी जब उसको ट्यून कराया जाता है परमात्मा से, तो वह वैसा ही हो जाता है। यानी वो खुद भी परमात्मा हो जाता है, वह खुद भी मुनि का आत्मा हो जाता है। ठीक है? ये बताया गया। इसी के साथ ये पहली वल्ली दूसरे चैप्टर की समाप्त होती है कठोपनिषद की। और अगले वीडियो में हम फिर मिलेंगे, तब तक के लिए जय सिया राम, जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे, ओम नमः शिवाय।